2025 की गर्मियों में जब पूरी दुनिया वैश्विक मंदी की आशंकाओं में उलझी थी, एक बड़ा धमाका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर हुआ। अमेरिका ने भारत पर जबरदस्त 50% टैरिफ लगा दिया। हर तरफ सवाल गूंज रहे थे, क्या भारत झुकेगा? क्या ये उसकी अर्थव्यवस्था को झटका देगा या फिर मोदी सरकार कोई अप्रत्याशित चाल चलेगी? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था, क्या चीन, जो हमेशा भारत का कॉम्पिटिटर समझा जाता है, अचानक उसका समर्थन करेगा? ऐसी बदलती समीकरण और राजनीतिक भूचाल के बीच भारत ने कौन सा ऐसा दांव चला कि दुनिया की नजरें थम गईं? तो आज आपको सारी डिटेल बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के जवाब में दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा और किसी विदेशी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस मौजूदा टैरिफ विवाद में चीन ने भी भारत का खुला समर्थन किया है और अमेरिका की नीतियों की आलोचना भी की है। अमेरिका का भारत पर टैरिफ बम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। इसका मुख्य कारण भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को बताया गया है। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि अगर भारत अपनी नीतियां नहीं बदलता तो दंडात्मक प्रक्रिया और आगे बढ़ सकती है। इस टैरिफ का असर भारतीय कृषि उत्पादों और अन्य निर्यात पर सीधा पड़ने वाला है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोले, पर भारतीय सरकार का कहना है कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी देश का नाम लिए दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी समारोह में कहा कि हमारे किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी दबाव में किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुझे किसानों की रक्षा के लिए किसी भी कीमत को चुकाना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये बयान भारतीय किसानों को भरोसा देने के साथ साथ अमेरिका को ये संकेत है कि भारत अपनी नीतियां भारी दबाव के अनुसार नहीं बदलेगा। चीन का भारत को समर्थन। चीन ने अप्रत्याशित रूप से भारत की अमेरिका के खिलाफ प्रतिक्रिया का समर्थन किया है। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप की टैरिफ नीति को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन बताया और इसे अस्थिर करने वाला कदम कहा। चीनी मीडिया और सरकारी बयानों में खुलकर कहा गया कि भारत को इस एक तरफा अमेरिकी दबंगई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और चीन भारत के इस रुख का समर्थन करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन पहले भी अमेरिकी व्यापार नीतियों का खुला विरोध कर चुका है। अब उसने भारत के साथ खड़े होकर यह दिखाया कि वैश्विक शक्ति संतुलन अमेरिका के पक्ष में नहीं है। अमेरिका के ये टैरिफ मुख्य रूप से भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने और अन्य स्वतंत्र नीतिगत निर्णयों की वजह से लगाए गए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे, पर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति का हवाला देकर फैसला ले रहा है। इस बीच भारत ने रूस के साथ व्यवहार में किसी भी दबाव के आगे न झुकने का संकेत दिया है। साथ ही ACCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा, इसमें शामिल होने वाले रूस और चीन के शीर्ष नेताओं से संभावित मुलाकात बढ़ती कूटनीति मजबूती को दिखा रही है। चीन के समर्थन के बाद ये वैश्विक संकेत गया है कि अब कोई देश एक तरफा दबाव में नहीं रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो बहुपक्षीय समूह ब्रिक्स और SCO और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सामंजस्य बनाकर एक स्वतंत्र नीति बनाएंगे और जारी रखेंगे। वैश्विक राजनीति की नई दिशा। भारत चीन रिश्ते और भारत अमेरिका रिश्ते दोनों ही ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव देखे जा चुके हैं। उनमें 2020 की गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, लेकिन दोनों देश ने संवाद और कॉन्फ्रेंसी स्तर पर बातचीत जारी रखी है। अमेरिका की दिक्कत यह है कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जिससे रूस पर लगाई गई अमेरिकी पाबंदी का प्रभाव कम होता जा रहा है। अमेरिका भारत पर सेकेंडरी सेक्शन लगाने तक की धमकी दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत अब वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में एक मजबूत नेता की भूमिका निभा रहा है, जो हर दबाव में संतुलन
साधने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की ये नीति वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे व्यापारिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में अपने राष्ट्रीय हित, खासकर किसानों और प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के हित से समझौता नहीं करेगा। ये टैरिफ विवाद न केवल भारत अमेरिका रिश्तों के लिए बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीति के लिए भी निर्णायक साबित हो सकता है। भारत के सामने ये 3 बड़ी चुनौतियां। पहली चुनौती है कि फंसे हुए माल का आखिर क्या होगा। दरअसल अमेरिका द्वारा भारत पर किए जा रहे टैरिफ हमलों को लेकर भारत के व्यापारी वर्ग में जहां गुस्सा है तो वहीं कंफ्यूजन की स्थिति भी है। दिल्ली में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया, ट्रंप की तरफ से आए दिन टैरिफ बढ़ाने की धमकियों और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने को लेकर चिंता जताई गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग में एक बड़ा कंफ्यूजन है कि जो कंपनियां यहां ऑर्डर ले चुकी हैं या फिर जो माल रास्ते में रुका है और इसे वहां पहुंचाने में समय लगेगा तो उसका क्या होगा। दूसरी चुनौती यह है कि भारत 50% टैरिफ से कारोबार मुश्किल होगा। दरअसल गोयल ने आंकड़े गिनाते हुए बताया कि भारत ने बीते साल 2024 में अमेरिका को करीबन 1.5 लाख करोड़ की इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात किए थे। इनमें स्टील प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स शामिल होते हैं। अभी तक इन माल में 10% टैरिफ लगता था। मतलब अगर कोई सामान $100 का है तो वो यूएस में $110 में पड़ता था, लेकिन अब 25% टैरिफ के बाद ये $125 का और आगे 50% पर $150 का पड़ेगा। टैरिफ में इजाफे के चलते इन चीजों के निर्यात में 10 से 15% की कमी आ सकती है। इसी तरह जेम्स एंड ज्वेलरी पर 10% टैरिफ के साथ बीते साल 90,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था, लेकिन अब ये कारोबारी भी प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि 50% अमेरिका टैरिफ से कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चुनौती यह है कि फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी मुश्किल है। जी हाँ, तमाम सेक्टर के साथ ही भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए भी चुनौतियां बढ़ गई हैं। फार्मा सेक्टर से पिछले साल करीबन 92 करोड़ का निर्यात यानी कि बिजनेस किया गया था, लेकिन अब जब टैरिफ बढ़ने से दवाइयां निर्यात महंगा होता है और अमेरिका भारत का विकल्प तलाशेगा। वियतनाम भी अमेरिका के लिए दवाइयों का बड़ा सप्लायर है। ट्रम्प टैरिफ के साथ साथ भारत को वियतनाम से मिलने वाले चैलेंज से जूझना पड़ेगा। इसके साथ ही लाखों नौकरियां संकट में पड़ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर ये पूरा मामला इस वक्त सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी तरफ से इस खबर में बस इतना ही, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।